आज हम बात कर रहे हैं मन पसंदीदा दीपक, यानी एक स्टोरी जो राजकुमारी के स्वयंवर की है। इस स्टोरी की शुरुआत होती है, एक बार एक राज्य का राजा था जो अपनी प्रजा के लिए बहुत ही दयावान था और प्रजा प्रिय भी था। उसी की एक बेटी भी थी जो बहुत ही सुंदर और बुद्धिमानी थी। देखते ही देखते राजा की आंखों के सामने उसकी राजकुमारी अब बड़ी हो गई थी, तो राजा को अब उसके विवाह की चिंता भी सताने लगी थी। राजा ने राजकुमारी के लिए वर ढूंढने से पहले सोचा कि राजकुमारी की राय जान लूं मैं। राजकुमारी ने काफी सोच विचार कर अपने पिता से कहा, पिताजी, जो व्यक्ति मेरे लिए मेरा पसंद का दीपक ला देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। इसलिए आप सारे राज्य में सबको ये कहिए कि वह राजकुमारी से विवाह करने के लिए दीपक बनाए और 2 दिन बाद यहाँ दीपक लेकर आए और मैं स्वयंवर के लिए यहाँ पर इंतजार करूँगी। अगले दिन राजा ने राजकुमारी की शर्त के साथ स्वयंवर की घोषणा कर दी थी। स्वयंवर का दिन भी अब कुछ आ ही चुका था। हाथ में दीपक लिए हुए युवकों और राजकुमारों की और पता नहीं किन किन की कतार सी लग गई थी, क्योंकि राजकुमारी जो थी वो सुंदर होने के साथ साथ बुद्धिमानी भी थी। वह भी बहुत लंबी कतार के साथ, कोई युवक राजकुमार था तो कोई नगर का सेठ था, कोई साहूकार था, कोई साहसी बहादुर था। सबके पास तरह तरह के दीपक थे, छोटे बड़े, सोने चांदी, हीरे जवाहरात और पता नहीं ना जाने किस किस चीज के जगमगाते हुए सुंदर सुंदर नक्काशियों वाले दीपक। इतने सुंदर कि कभी किसी ने देखे ही ना हो। इतने सुंदर सुंदर दीपक, कढ़ाई से जड़े दीपक और आर्टिफिशियल चीजों से और पता नहीं किस किस से इतने सुंदर दीपक कि वह मन मोह ले। राजकुमारी सबके दीपक देखती हुई कतार के अंत तक जा पहुंची। वह देखती जा रही थी कि किस किस के दीपक हैं, कैसे हैं कैसे हैं। वो सबके दीपक देती गई और सब लोग हैरान भी होते गए कि बिल्कुल अंत आ चुका है और अभी तक राजकुमारी को कोई दीपक पसंद ही नहीं आया। ये कैसे हो सकता है, इतने सुंदर सुंदर दीपक। सब लोग हैरान हो रहे थे, लेकिन कतार के अंत में एक युवक खड़ा हुआ था। उस युवक के हाथ में कोई दीपक नहीं था और वह ज़्यादा कुछ अमीर भी नहीं था। वह एक साधारण सा राज्य का व्यक्ति था, लेकिन वह राजकुमारी को बहुत पहले से ही पसंद करता था। उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं राजकुमारी के लिए दीपक लेकर जाऊं या नहीं जाऊं। वह सिर्फ इसी मंशा से आया था कि वह राजकुमारी को देख लेगा। राजकुमारी ने उस युवक से पूछा, आप अपने साथ दीपक नहीं लाए? युवक ने दाएं से बाएं की तरफ देखा, थोड़ी सी गीली मिट्टी उठाई और उठाकर एक गोला सा बना दिया और फिर उसे बाएं हाथ में लेकर उसने अपने दाएं कोहनी से दबा दिया और दबाने के कारण बीच में जो होल हो गया और वो साइड में गोल गोल हो गया, वो बन गया मिट्टी का दीपक। अब मिट्टी का दीपक तैयार हो गया। राजकुमारी ने मुस्कुराया, उसकी तरफ आंखें उठाकर शर्मा कर नीचे देखा और फिर उसके गले में वरमाला डाल दी। तो फ्रेंड्स, दीपक का काम तो सिर्फ प्रकाश देना है ना, फिर चाहे वह सोने का हो या मिट्टी का। जिस समय प्रकाश की जरूरत हो तब क्या हम सोने या चांदी के दीपक को ढूंढने या अथवा खरीदने निकलेंगे? राजकुमारी को दीपक की तो कभी जरूरत ही नहीं थी। लोगों के अंदर दिमाग था ही नहीं कि राजकुमारी जो इतने बड़े राजा की बेटी है उसे दीपक की क्या जरूरत। वो कुछ और भी तो सोच सकते हैं, लेकिन सबने ऐसा नहीं सोचा। लेकिन उस इंसान की नीयत में कोई खोट नहीं था, इसलिए शायद किस्मत और पूरे यूनिवर्स ने उसका साथ दिया। तो सिर्फ वह ये देखना चाहती थी कि किसी के अंदर प्रतिभा है या कोई ऐसा इंसान है जो मेरे काबिल हो, और वह उस इंसान को देखकर समझ गई थी कि ये बेशक ही मेरे काबिल है। इसने सिर्फ मिट्टी और जरा से पानी से इसने आज यहाँ दीपक बना दिया, यानी इसके अंदर बेहद प्रतिभा है। और वह सबकी परीक्षा ले रही थी, जिसमें वह युवक जो उन्हें मन ही मन पसंद करता था वह सफल भी हुआ था।
इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि अपनी मंशा को अच्छा रखिए, नीयत अच्छी होगी तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। अच्छी नीयत से किया हुआ काम हमेशा अच्छा ही मिलता है।